आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास गोली के 6वें भाग यौवन की देहरी पर मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। हम दोनों चंद्रकला की भांति बढ़ती गईं। ज्यों-ज्यों मैं बढ़ती गई, हमारा रूप निखरता गया। खासकर मेरे रूप की ख्याति सारे ठिकाने में फैल गई। कुंवरी तो ठिकानेदार की बेटी ही थी, पर मैं बेटी होने पर भी बेटी नहीं थी। रूप गुण में श्रेष्ठ होने पर भी तथा एक ही पिता की संतान होने पर भी मैं कुंवरी की बराबरी नहीं कर सकती थी। मैं उसकी जूठन खाती और उतरन पहनती थी। वो छपर खट पर सोती, मैं गुदड़ी पर। फिर भी कुंवरी के मन में छोटे बड़े का कोई भाव न था। वो मुझे बहुत प्यार करती थी, एक पल भी मेरे बिना नहीं रह सकती थी। मैं भी कुंवरी को बहुत प्यार करती थी। ज्यों-ज्यों मैं समझदार होती गई, माँ तमीज और अदब की शिक्षा मुझे देती गई। मैं ये समझ गई थी कि कुंवरी स्वामिनी है और मैं चाकर इस मर्यादा का उल्लंघन मैं कभी नहीं कर सकती थी। छोटी ही उम्र में शील और विनय से रहना सीख गई। कुंवरी को मैं बाईजी राज कहकर पुकारती और कुंवरी मेरा नाम लेकर चंपा कहकर। कभी एक बार भी मैंने उसे उसके नाम से चंद्रवदन कुंवरी कहकर नहीं पुकारा। हम दोनों खूब हंसी चौहल करती, बाग में झूला झूलती, गीत गाती। सर्वत्र ही मैं कुंवरानी का एक अंग सी बनी रहती थी। ठाकुर ने हमारे साथ के लिए 8-10 लड़कियां और जुटाई थीं। सब गोलियां थीं, कुछ घर जा थीं, कुछ बाहर से आई थीं। हमजोलियों का जमाव वास्तव में बाईजी राज के दहेज के लिए किया जा रहा था। हम सब एक साथ ही खाती पीती और सोती थी, परंतु सभी अपने को बाई का चाकर समझती और विविध भांति उसकी सेवा तथा मनोरंजन करती। ज्यों-ज्यों हम बड़ी और समझदार होती गईं, हम समझती गईं कि हम दहेज की दौलत हैं। हमारा पृथक कोई अस्तित्व नहीं है। हमारा अपना विवाह कभी न होगा। हमारा भाग्य बाईजी राज के भाग्य से बंधा है। उसका सुख दुख सुहाग अभाग हमारा सुख दुख सुहाग अभाग है। कुंवरी ठाकुर को बापू कहती थी, पर मैं बापू नहीं कह सकती थी। मैं उन्हें दाता कहती थी। ये मुझे सिखाया गया था। मेरी माँ मुंह पर उन्हें सरकार अन्नदाता कहती और पीछे जब उनकी चर्चा होती तब घड़ी कहती थी। ठाकुर बहुधा गोद में बैठाकर मुझे प्यार करते थे। मेरी भोली भाली बातों से वो बहुत खुश होते थे। कुंवरी से कभी लड़ाई होती तो रोते रोते मेरी हिचकियां बंध जाती थीं। तब ठाकुर मुझे गोद में लेकर चुमकार पुचकार कर हर तरह मेरा मान रखते थे। इस तरह मैं बड़ी हुई। यों तो चाकर थी, गुलाम थी, गोली थी, पर खूब ठसक से, राजसी ठाठ से, मौज मजे से मेरा बचपन भी था। अभाव क्या होता है मैंने नहीं जाना। मैं अपने में खुश थी। कभी मुझे अपनी स्थिति नहीं अखरी। अपनी गुलामी मुझे चुभी नहीं। यहां तक कि जब कुंवरी के ब्याह में सब गोलियों के साथ मुझे भी दहेज में दे दिया गया और समूचे जीवन पर गुलामी की मुहर लग गई, तब भी मुझे कुछ बुरा न लगा। डोली में बैठती बार कुंवरानी जैसी हौस मुझे भी थी। मैंने कभी ये अनुभव नहीं किया था कि विवाह मेरा नहीं कुंवरानी का हुआ है। यद्यपि मैं अब यौवन की देहरी पर खड़ी थी। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास गोली के 6वें भाग यौवन की देहरी पर मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।